जय श्री राम। मैं सीए प्रभाकर गुप्ता, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच। हम सभी इस बात को पूरी तरह से मानते हैं कि तुलसीदास जी भगवान राम के सबसे बड़े भक्त थे। तो और उन्होंने भगवान राम के लिए कई ग्रंथ भी लिखे, जिसमें श्री रामचरितमानस सर्वोपरि है। दोस्तों, हम यदि किसी के अनुयायी होते हैं या हम अगर किसी के भक्त होते हैं तो स्वाभाविक है कि हम उसकी आराधना करते हैं और उसी को सबसे ज़्यादा तवज्जो देते हैं। लेकिन यदि हम रामचरितमानस के अनुसार अगर हम आगे बढ़ें तो आप देखेंगे कि जो सबसे पहला कांड बाल्यकांड है, उसमें जब श्लोक शुरू होता है तो पहला श्लोक में वंदना होती है गणेश जी की और सरस्वती जी की। जबकि तुलसीदास जी रामचंद्र जी के सबसे बड़े भक्त थे और वो श्री रामचंद्र जी के ऊपर ही एक उपन्यास, एक कथा लिखने जा रहे थे। लेकिन उन्होंने सबसे पहले वंदना की गणेश जी की और सरस्वती जी की। उन्होंने दूसरी वंदना किसकी की? क्या प्रभु राम की? तो ऐसा नहीं है। उन्होंने दूसरी वंदना की भगवान शिव और पार्वती की। पहली वंदना सरस्वती जी और गणेश जी की, दूसरी वंदना शिव और पार्वती की। तीसरी वंदना, तीसरा जो उन्होंने श्लोक समर्पित किया वो समर्पित किया अपने गुरु को। गुरु के ऊपर तो आपने भी कई बार दोहे सुने हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो गुरु की महिमा को तो सभी ऋषि मुनि मानते हैं और तुलसीदास जी ने भी गुरु को तीसरे नंबर पर रखा। श्री गणेश जी, शिव पार्वती और उसके बाद गुरु। गुरु के बाद आते हैं आपके वाल्मीकि और हनुमान जी। जी हाँ, श्री राम की वंदना से पहले उन्होंने वंदना की वाल्मीकि जी की, क्योंकि सबसे प्रथम सबसे पुरानी जो अगर किसी ने राम कथा लिखी थी तो वो लिखी थी महर्षि वाल्मीकि जी ने। तो तुलसीदास जी ने अपनी कथा को लिखने से पहले वाल्मीकि जी का भी गुणगान किया, उनकी भी स्तुति की। हनुमान जी की क्योंकि हनुमान जी राम के सबसे बड़े भक्त हैं। और एक आपने भी गाना सुना होगा, दुनिया चले ना श्री राम के बिना और राम जी चले ना हनुमान के बिना। तो जब श्री राम की स्तुति करनी है तो उससे पहले उन्होंने हनुमान की स्तुति की और उसके बाद नहीं, अभी भी नहीं, उसके बाद उन्होंने स्तुति की सीता माता की, क्योंकि प्रभु राम बिना सीता माता के अधूरे हैं। हम भी अगर नाम लेते हैं तो पहले बोलते हैं सियावर राम, सियापति राम। तो रामचंद्र जी सीता जी के बिना अधूरे हैं। और आपने भी कभी भी कोई ऐसी प्रतिमा नहीं देखी होगी जहां पर सीता के बिना राम की प्रतिमा हो। जी हाँ, आप ध्यान दीजिएगा, आप किसी भी मंदिर में चले जाइए, आपको जब भी आपको प्रतिमा मिलेगी तो रामचंद्र जी के साथ में सीता की प्रतिमा भी जरूर होगी। और जब इन सभी की वंदना उन्होंने की तब नंबर आया श्री रामचंद्र जी का, यानी कि उन्होंने अपने आराध्य देव की अब गुणगान शुरू किए या उनकी वंदना की। तो देखिए, तुलसीदास जी भी जब अपने कार्य को शुरू करते हैं तो सबसे पहले वो बात करते हैं गणेश जी की, वंदना करते हैं गणेश जी की, जो हमारे और आपके पूजा पाठ में भी सबसे पहले आते हैं। हम सब प्रथम गणेश जी की वंदना करते हैं। वो शिव जी की वंदना भी करते हैं, वो अपने गुरु की वंदना करते हैं। और हम क्या करते हैं, यदि हम इसे आज मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझें तो हम क्या करते हैं, अगर हमें कभी किसी से कोई काम निकालना हो, यहाँ पे भी तुलसीदास जी को काम निकालना था श्री रामचंद्र जी से, उनके गुणगान करने थे रामचंद्र जी को, तो वो भी शुरू करते, पहला श्लोक सीधे सीधे रामचंद्र जी की तारीफ से शुरू कर देते, पहली वंदना उनको करते। लेकिन नहीं, उन्होंने पहली वंदना एक क्रम के अनुसार की। हम क्या करते हैं, जब हमें कोई काम चाहिए होता है, हम कोई किसी काम को कर रहे होते हैं, हम अपनी टीम में जिस व्यक्ति से वो पर्टिकुलर काम होता है, हम सीधे उसे अप्रोच करने की कोशिश करते हैं। हो सकता है कि वहां तक पहुंचने से पहले कुछ और भी चैनल्स हों, कुछ और भी लोग हों आपकी टीम के अंदर, लेकिन नहीं, हम सबको बाईपास करके सबसे पहले पहुंच गए कि जी भैया मुझे इससे काम है तो मैं बस इसी के गुणगान कराऊं और मैं बस इसी की तारीफ करूं।
हम ये भूल जाते हैं कि भाई जब एक टीम है, जब आप कोई एक काम कर रहे हो जहां पर एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन में सभी का अपना अपना महत्व है। हो सकता है कि जिस कार्य को आप करने जा रहे हो उसमें उस व्यक्ति की ज्यादा भूमिका ना हो, उस व्यक्ति का ज्यादा रोल ना हो, लेकिन आप उस व्यक्ति को इग्नोर कर देंगे तो आगे आपको भी तो दिक्कत हो सकती है, क्योंकि जब उस व्यक्ति की आपको जरूरत पड़ेगी, जब आपको उस व्यक्ति की आवश्यकता होगी, तो वो कहेगा कि यार तुम तो लालची हो, या तुम तो क्या कहते हैं, आप अपने काम को निकालने वाले मतलबी इंसान हो। क्योंकि जब तुम्हें रामचंद्र जी से मतलब था तो तुमने शुरुआत रामचंद्र जी से की, ना कि गणेश जी से। लेकिन अब हर पूजा पाठ में जब गणेश जी से शुरुआत होती है तो गणेश जी से शुरुआत क्यों नहीं करो। तो हमें भी अपने लाइफ में इस बात को ध्यान देना है कि हम जिस व्यक्ति से हमें काम है, जो व्यक्ति हमारे इस कार्य को सफल बना सकता है, वहां तक तो हमें जाना ही है। हम मना नहीं कर रहे कि हमें उसे अप्रोच नहीं करना, लेकिन हमें अपने जो हमारे उस चैनल में, जो उस ऑर्गेनाइजेशन में जो अन्य व्यक्ति भी हैं, हमें उन सभी अन्य व्यक्तियों को भी साथ लेके चलना है, सभी को अपने साथ आगे बढ़ाना है। तो आप इस बात को ध्यान रखें कि आपका कोई भी कार्य तभी पूर्ण रूप से सफल होगा जब उस कार्य में आपकी टीम के सभी मेंबरों का कुछ ना कुछ योगदान होगा। आप भी अपनी सभी टीम मेंबर्स के योगदान को समझेंगे, आप ये मानेंगे कि हाँ, हर व्यक्ति की अपनी अपनी एक इम्पोर्टेंस है और आप उसे भी पूरा सम्मान, उसे भी पूरी इम्पोर्टेंस देंगे। इस केस में जो आपका जो मेन पर्सन है वह भी खुश होगा कि चलिए, यह जो व्यक्ति है अपने कार्य को करते समय अपनी टीम को साथ लेकर के चल रहा है। ऐसा नहीं है कि जी आज इसे मुझसे काम है तो सिर्फ मेरे पास आया, कल यदि वो क्योंकि उसे फिर इस बात को भी लगेगा ना कि यदि कल उसको मेरे से काम नहीं होगा, किसी दूसरे व्यक्ति से काम होगा, तो वह फिर मुझे इग्नोर करेगा। तो उस केस में वह भी हिचकेगा कि यार ये व्यक्ति तो बहुत ही ज़्यादा स्वार्थी है। तो हमें स्वार्थी नहीं बनना है, हमें अपने कार्य को पूर्ण करना है, तो सभी को साथ लेके चलना है, जो हमारी मैनेजमेंट का एक पार्ट भी है कि हमें टीम वर्क के साथ ही काम को आगे बढ़ाना है। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ, अपने जानकारी के साथ शेयर जरूर कीजिए। जय श्री राम।